Hello, bachcho. Let's see this question. So, our question says that states Ohm's law. How can it be verified experimentally? Does it hold good under all condition? Comment. तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे पहले बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम्स लॉ क्या होता है। दूसरे में पूछा गया इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन पूछा है क्या ये सारे कंडीशन में होल्ड करता है। एंड वी हैव टू कमेंट ऑन दिस। तो हमारा जो पहला कंसेप्ट है दैट विल बी द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन, that what is Ohm's law. So we can define Ohm's law as that Ohm's law states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it and provided, and where here we are giving a condition that the temperature and other physical conditions remains unchanged. तो जो ओम्स लॉ है वो यही स्टेट करता है दैट जो करंट फ्लो कर रहा है हमारे कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो हम लोग कंडक्टर में करंट जैसे ही इंक्रीज करेंगे और वी कैन से दैट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही इंक्रीज होगा हमारे कंडक्टर में, तो जो करंट है कंडक्टर के अंदर वो भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशंस में रिलेट करता है। और ये तभी ट्रू होगा जब हमारा टेम्परेचर अनचेंज रहेगा और हमारा जो अदर फिजिकल कंडीशंस है वो भी अनचेंज रहेगा। नाउ वी विल सी आवर सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करना है उन लॉ को। तो सबसे पहले हम अपनी जो फर्स्ट स्टेटमेंट और अपना की कंसेप्ट है उससे एक पॉइंट यहाँ पर एक्सक्लूड करेंगे दैट द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, जो कि हमारा की कंसेप्ट से हमें मिला। प्रोवाइडेड द टेम्परेचर एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर अनचेंज्ड। यहाँ पर हम एक अब सेटअप यहाँ पर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर एक सर्किट हम तैयार करते हैं। ये हमारा एक बैटरी है, ये सेकंड बैटरी है, ये थर्ड बैटरी है एंड ये फोर्थ बैटरी है। यहाँ पर ये हमारा सर्किट है। यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर हमारा एमीटर कनेक्टेड होगा जिसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। यहाँ पर एक की लगा दी हम लोग जो कि अभी क्लोज है, यानी करंट फ्लो कर रहा है हमारे सर्किट से। और यहाँ पे रेजिस्टर के अक्रॉस हम एक वोल्टमीटर कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पहले हम कनेक्ट करते हैं एक बैटरी। ये मार देते हैं कि सारा जो बैटरी है वो 20 वोल्ट का है। पहले हम एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे, फिर दो बैटरी को कनेक्ट करेंगे, फिर तीन बैटरी को कनेक्ट करेंगे एंड फिर चार बैटरी को कनेक्ट करेंगे। मतलब इन सारे केसेस में लेंगे कि अलग अलग वोल्टेज में क्या क्या चेंज होगा। मान लेते हैं कि सर्किट से अभी आई करंट फ्लो हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करेंगे। लेट्स से दिस टाइप। पहले कॉलम्स में हम लिखेंगे नंबर ऑफ सेल्स, कि कितने नंबर ऑफ सेल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं या बैटरी। ये हमारा पहला कॉलम होगा। दूसरे कॉलम में हम करंट देखेंगे। तीसरे कॉलम में हम वोल्टेज देखेंगे और पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे अक्रॉस द कंडक्टर। एंड चौथे में हम देखेंगे वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो,
जो कि हमें मिलेगा एक कांस्टेंट इन सारे केसेस में। तो अब हम अपने पहले केस में देखते हैं। मान लेते हैं कि हम एक सेल कनेक्ट करते हैं अभी, नंबर ऑफ सेल्स इज यूज इज 1। तो हम देखेंगे कि जो करंट फ्लो होता है, हम मान लेते हैं कि I1 करंट फ्लो होता है, एंड जो वोल्टेज है हमारा ड्यू टू वन सेल, हम मान लेते हैं उसको V1। तो हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे V1 अपॉन I1 का। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये हम लोग को एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलता है, वो मिलता है K। अब दूसरे बार में हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स को इंक्रीज करते हैं। अब दो सेल हम लोग यूज़ करते हैं, तो हमारा जो करंट है वो चेंज हो जाता है। मान लेते हैं I2 हो गया। वोल्टेज तो हमारा चेंज होगा ही, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स हमने इंक्रीज कर दिए हैं, तो वोल्टेज हम मान लेते हैं V2 हो गया। तो फिर से हम रेशियो कैलकुलेट करेंगे V2 अपॉन I2। तो ये हमें सेम कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी जो कि है K। फिर हम अपने तीसरे केस में जाएंगे, जिसमें हम नंबर ऑफ सेल्स 3 कर देंगे, तो हमारा करंट भी चेंज हो जाएगा, लेट्स से I3, एंड वोल्टेज भी V3। फिर से हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे V3 अपॉन I3। तो ये हम लोग को कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगा विच विल बी इक्वल टू K। तो इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर हम लोग ये कंक्लूड करेंगे दैट हमारा जो वोल्टेज और करंट का रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, यानी जो वोल्टेज है वो आएगा कांस्टेंट इनटू करंट। तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। सो नाउ वी कैन से दैट वोल्टेज अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। और यही हमारा ओम्स लॉ है, जिसको हम लोग अपने की कंसेप्ट में पढ़ा था, की पॉइंट में पढ़ा था हम लोगों ने। सो यहाँ से हम लोग ने इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दिया। So this will be the final conclusion for this question. Hope you got this well. Best of luck.